तो सफलता कैसे मिलती है? सफलता कहलाती है रिजल्ट से। जो रिजल्ट्स हैं वही मेरी सफलता को मेजर करते हैं, मूल्य मतलब डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे हैं तो सफल है, रिजल्ट्स नहीं है तो आप असफल है। रिजल्ट्स आते हैं हमारी अच्छी आदतों से और अच्छी स्किल्स, शार्प स्किल्स, अच्छी आदतें रिजल्ट्स लाती हैं। उससे पहले हम एक्शन लेते हैं, एक्शन से पहले शब्द, शब्द से पहले विचार, विचार आते हैं हमारे मन में, मूड या माइंडसेट या फिर इमोशंस। जैसे मेरे इमोशंस, जैसा मेरा मूड होगा वैसे ही विचार होंगे। अब ये माइंडसेट, विल और यहाँ स्किल, ये इसका खेल है। इच्छा शक्ति कमजोर है, स्किल कितनी भी स्ट्रांग है, सफलता नहीं मिलेगी। कई बार इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, स्किल कमजोर है, नहीं मिलेगी, आदतें गड़बड़ है। तो ये सब कॉम्बिनेशन है। तो मेरी विल या मन दो तरह से होता है, दो तरह का माइंडसेट होता है, प्रोडक्टिव या पॉजिटिव माइंडसेट, एक होता है नेगेटिव या अनप्रोडक्टिव माइंडसेट। प्रोडक्टिव माइंडसेट क्या है? प्यार, आशावादी होना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान से, सकारात्मक निश्चिंतता से भरा, जो होगा सो भविष्य कर में क्या लिखा है कुछ नहीं पता, काय को डरे रहे हम? जो हो जब होगा देखेंगे, कुछ खराब होगा तब देखेंगे ना, अभी से क्यों डरे हम? तो ये पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट का डर, भयभीत रहना, आशंकित होना, नकारात्मकता के स्टेट में रहना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हाय रे हाय, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो ये नकारात्मक माइंडसेट। कुछ असफलता मिल गई तो निराशा होना, ये नेगेटिव माइंडसेट। सफल लोग और असफल लोगों में क्या है? जो एवरेज लोग हैं, जीवन में जब कुछ असफलताएं मिलती हैं तो लंबे समय तक वो निराशा के स्टेट में रहते हैं, नकारात्मक माइंडसेट में रहते हैं, निराशा। और सफल लोग बहुत जल्दी नेगेटिव से अपने को पॉजिटिव या प्रोडक्टिव माइंडसेट में करने की कला जानते हैं। ध्यान से समझिए, यही मूल अंतर है। कई लोग तो एक बार जीवन में उनके असफलता मिली, कई महीने और कई साल तक नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं कि नहीं बोलो? निराशा में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक बार प्यार में धोखा मिल गया तो वो कहते हैं दुनिया में सभी बेवफा हैं कि नहीं बोलो? भैया काई पे विश्वास मत करिए। एक बार उसके 5 साल प्यार में चला, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। दोनों बहुत प्यार कर रहे थे, मिलते थे, डेटिंग करते थे। दोनों ने कहा शादी करेंगे। 5 साल बाद हुआ कि ये शादी कहीं और कर लिया लड़की। अब ये रो रहा है, हाय रे हाय, शादी क्यों कर लिया? अरे 5 साल से ये समझ में आ गया इस आइटम के साथ 5 साल से ज्यादा नहीं जिया जा सकता। वो चली गई या पिता के कारण चली गई, जो भी कारण हुआ चली गई ना, अल्टीमेटली तो कारण छोड़ तो, अब चली गई, वो शादी कर ली उसने। अब ये कह रहा है मैं तो इसी के साथ शादी करूंगा, तू नहीं तो कोई। और ये बड़े शान से बताता है 10 साल हो गए मैंने शादी नहीं की, आइटम होश में रहे। इसका मतलब 10 साल तू फ्रस्ट्रेशन में है, तू निराशा में है, तू नेगेटिव माइंडसेट में है, अभी तक उसे याद कर रहा है तू। यदि वो शादी नहीं करती और तेरा वेट कर रही होती, माँ बाप विरोध कर रहे होते, फिर भी कहती है तो तू वेट कर, 10 साल नहीं पूरा जीवन भर वेट कर, जीवन की अंतिम सांस तक वेट कर। यदि वो किसी और से शादी कर लिया है तो अब तू वेट नहीं कर, चुपचाप दूसरी ढूंढ और उसके साथ शादी कर।